तो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। यानी कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा डेटा होता है जिसमें रिडंडेंसी होती है या डुप्लीकेशन प्रेजेंट होता है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। रिडंडेंसी इन रिलेशन में कॉज इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज। यानी कि अगर रिडंडेंसी होती है तो वैल्यूज़ को या डेटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, या हो सकता है हम कुछ और डिलीट करना चाहते हैं और कुछ और डिलीट हो जाए, यानी कि गड़बड़ हो जाए। सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी इन रिलेशंस। अब नॉर्मलाइजेशन वैसे तो एक प्रोसेस का नाम है जिसकी हेल्प से हम कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं अपने कॉलम्स में या डेटा एंट्री करते टाइम, जिसकी हेल्प से डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिनिमाइज हो सकें, और अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं भी तो उनका एक दूसरे पे इफेक्ट मिनिमम हो जाए। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का हेल्प लेते हैं। सो नॉर्मल फॉर्म्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस redundancy in database tables. Normal forms are series of guidelines that help to ensure that design of a database is efficient, organized and free from anomalies. तो यही है, इन सब की बात मैंने की थी। Now types of normal forms. तो यहाँ पे 6 तरीके की नॉर्मल फॉर्म्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा। वैसे तो और भी होती हैं 7, 8, 9, लेकिन वो किसी काम की नहीं। काम की हमारी इतनी होती हैं, इंटरव्यू पर्पज़ हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोडिंग पर्पज़ हो, जो भी है, इससे बाहर कोई भी इंटरव्यूअर नहीं जाता। नाउ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इनके। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, सिंप्लीफाइड डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड ईजियर डेटाबेस मेंटेनेंस। और इसी लेक्चर में हम डिस्कस भी कर लेते हैं अपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, यानी कि 1NF को। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म is the basic level of database normalization. It ensures that the value in table are atomic, that is indivisible, and each column contains only one value per row. तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी चलाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है एंड इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको करते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। एम्प्लॉय नेम भी यूनिक है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं एक एक कॉलम में। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि हर कॉलम में एक सिंगल वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि वैल्यूज़ इन द टेबल आर एटमिक, दैट इज इनडिविजिबल। अब यहाँ पे ये डिविजिबल हो सकते हैं फर्दर, एक वैल्यूज़ यहाँ पे, एक नेक्स्ट कॉलम भी बन सकता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर्स दो हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि हर कॉलम में केवल एक ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। जस्ट लाइक मैं भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी फायर करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम RECK। अब जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये जो मेरे पास टेबल आई है ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिविजिबल कॉलम नहीं है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गई होगी। नाउ की रूल्स याद रख लेते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के। एटोमिसिटी, ईच कॉलम मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज। यूनिक एंट्रीज, ईच रो मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे रोज की बात हो रही है, कॉलम्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखेंगे। सिंगल वैल्यू कॉलम्स, ईच कॉलम शुड ओनली हैव वन टाइप ऑफ वैल्यूज, यानी कि केवल सिंगल टाइप की वैल्यूज ही उस कॉलम में होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होनी चाहिए सैलरी में सिटी की वैल्यूज आप डाल दें, प्रोडक्ट आईडी में सैलरी डाल दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 2NF। अब a table is in 2NF form if it is in the first normal form, no repeating groups or arrays, and atomic values. All non-key attributes are fully dependent on primary key. This means there should be no partial dependency where a non-key attribute is dependent only on
अ पार्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। तो चलिए इस बात को मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल ओरिजिनल नाम की, एंड आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, आईडी, कोर्स का नाम, इंस्ट्रक्टर और किस सेमेस्टर में वो पढ़ाए गए हैं। तो आप देखेंगे इस टेबल में कुछ भी यूनिक वैल्यूज़ नहीं है सिवाय स्टूडेंट आईडी के। लेकिन स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे मैं इस टेबल में से यूनिक वैल्यूज़ फेच नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखेंगे 101 और 103 में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, यानी कि डेटा हमारे पास रिडंडेंट है, डुप्लीकेट है। तो मैंने क्या किया है, इस टेबल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला के एक कंपोजिट की बना दी है, जिसकी हेल्प से मैं यूनिक वैल्यूज़ फेच कर सकता हूँ। ओके, तो इस चीज़ में से आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, क्योंकि यहाँ पे इनडिविजिबल डेटा नहीं है, सारे कॉलम्स में एक ही एक वैल्यूज़ है। सेकंड थिंग इज ये कह रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अब देखिए जिन भी कंपोनेंट से मिलके प्राइमरी की बनती है, यहाँ पे हमारी प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट की के फॉर्म में है, यानी कि दो एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी ये हमारे की एट्रीब्यूट्स हुए, क्योंकि इनसे मिलके हमारी की तैयार हुई है। देन कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर और सेमेस्टर वो कीज़ हैं, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हमारे पूरे यानी कि पार्शियली की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड होने चाहिए। लेकिन आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा लोअर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें जो कोर्स नेम है और इंस्ट्रक्टर है, तो वो हमें अगर कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर चाहिए तो वो कंपोजिट की बजाय सीधे सीधे कोर्स आईडी से हमें मिल सकते हैं। अगर मैं कोर्स आईडी फैच करूँ तो मुझे इसका कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि जो मेरे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली डिपेंडेंट नहीं है मेरे कंपोजिट की पे, सिर्फ किसी एक वैल्यू से, यानी कि कंपोजिट की कुछ पार्शियल वैल्यूज से मैं उन्हें फैच करके ला सकता हूँ। समझ में नहीं आया? चलिए दोबारा बताता हूँ। मेरे पास कंपोजिट की जो है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी से मिलके बनी है। तो अब होना क्या चाहिए, इस टेबल में मैं कोई भी रिकॉर्ड फैच करूँ तो इस प्राइमरी की हेल्प से आना चाहिए सिर्फ। लेकिन ये जो मेरे बाकी के 3 कॉलम्स हैं, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर और सेमेस्टर, उनको मैं केवल प्राइमरी की पार्शियल वैल्यू से भी फैच कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैं इन दोनों को एक ही बनाऊँ। यहाँ पे कोर्स आईडी की हेल्प से भी तो मैं एल्गोरिदम नवीन और ये 2 फैच करके ला सकता हूँ। डीएस को सर्च करूँ तो इससे आ सकता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से डालूँ तो ये 3 वैल्यूज मुझे मिल सकती हैं। तो मेरा कुछ बेनिफिट नहीं निकला प्राइमरी की बनाने का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब कैसे सॉल्व करता है वो भी देख लेते हैं। तो इस टेबल को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एनरोलमेंट टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और सेमेस्टर मौजूद है, एंड दूसरी है कोर्स डिटेल्स, यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। अब इन तीनों को साथ में देख लेते हैं एक बार। एग्जीक्यूट करता हूँ एंड टेबल को बड़ा करते हैं। तो 3 कॉलम यहाँ से यहाँ पे हैं एंड 3 कॉलम इधर है, एंड इन दोनों कॉलम में कॉमन है कोर्स आईडी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिला के एक प्राइमरी की बनती है, एंड देन कोर्स आईडी मेरी यहाँ पे एज अ फॉरेन की सर्व करती है। तो यानी कि यहाँ पे मेरी सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, एंड मैं इसकी हेल्प से यहाँ से यूनिक वैल्यूज़ फैच करके ला सकता हूँ। तो ये होता है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।